आत्मज्ञान के साधना और अनुभूति की यात्रा में जानिए कैसे साधक अपने भीतर के परम सत्य को पहचानता है। ये वीडियो आत्मचिंतन, ध्यान, वेदांत और आध्यात्मिक अनुभव की राह दिखाता है। अपने जीवन में शांति, प्रेम और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सरल मार्ग जानिए। ये ज्ञान न केवल आपको भीतर से बदल देगा, बल्कि ईश्वर के साक्षात अनुभव तक पहुंचा सकता है। इस पवित्र यात्रा में शामिल हों और अपने स्व की पहचान करें। आत्मज्ञान की राह, भीतर छिपे ईश्वर की अनुभूति का द्वार। आइए इस यात्रा पर कदम बढ़ाएं। आत्मज्ञान की साधना और अनुभूति की यात्रा। भाग 2, प्रथम खंड, प्रस्तावना और साधना का उद्देश्य। ज्ञान से अनुभूति की ओर यात्रा। प्रिय श्रोतागण एवं भगवत भक्त प्रेमियों, मनुष्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य केवल भोग या धन या यश नहीं है। इन सब के पार एक गूढ़ पुकार है, स्वयं को जानने की। ये जानने की कि मैं कौन हूँ, ये शरीर, मन और बुद्धि से परे क्या है जो मेरा वास्तविक स्वरूप है। उपनिषद कहते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। छांदोग्य उपनिषद। ये वचन केवल विचार नहीं, बल्कि अनुभव का निचोड़ है। वेदांत बताता है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। वो साक्षी है, निरंतर है, अमर है। परंतु ये सत्य तब तक केवल शब्द बना रहता है जब तक साधक अपने भीतर उतरकर उसे अनुभव में न बदल दे। ज्ञान और अनुभूति का अंतर। शास्त्रों का ज्ञान हमें दिशा देता है, परंतु साधना उस दिशा में चलने की शक्ति देती है। जिस प्रकार दीपक का तेल समाप्त हो जाए तो लौ बुझ जाती है, उसी प्रकार केवल बौद्धिक ज्ञान बिना साधना के अंततः शुष्क हो जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। अर्थात श्रद्धा रखने वाला, इंद्रियों को संयम में रखने वाला ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। गीता 4:39। अर्थात केवल सुनने या पढ़ने से आत्मज्ञान नहीं होता, बल्कि जब मन श्रद्धा, संयम और अभ्यास से शुद्ध होता है, तभी ज्ञान अनुभव बन जाता है। साधना का अर्थ क्या है? साधना का अर्थ है स्वयं को साधना, अपने भीतर के विकारों, इच्छाओं, अहंकार और भ्रमों को शांत करना। साधना शब्द का मूल है साध, जिसका अर्थ है लक्ष्य की प्राप्ति। आत्मज्ञान की साधना का लक्ष्य है अपने भीतर के उस प्रकाश तक पहुंचना जो कभी नहीं बुझता। योग वशिष्ठ में कहा गया है, चित्तस्य शुद्ध्यय कर्म नतु वस्तुपलाभये। अर्थात कर्म का उद्देश्य बाहरी वस्तु प्राप्त करना नहीं, बल्कि चित्त की शुद्धि है। जब साधक का चित्त निर्मल हो जाता है, तब आत्मा का प्रकाश उसमें स्वयं झलकने लगता है। साधना क्यों आवश्यक है? कल्पना कीजिए, एक दर्पण जो धूल से ढका है। सूर्य सामने है, रोशनी दर्पण पे पड़ रही है। सूर्य का प्रतिबिंब नहीं दिखता। जब हम दर्पण को साफ करते हैं तो सूर्य का तेज उसमें प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा सदा हमारे अंदर विद्यमान है, परंतु अज्ञान, वासना और अहंकार की धूल ने उसे ढक रखा है। साधना उस दर्पण को स्वच्छ करने की प्रक्रिया है। गीता में भगवान कहते हैं, आत्म औपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुनः। अर्थात जो साधक सब प्राणियों में अपने समान आत्मा को देखता है, वही ज्ञानी है। गीता 6:32। परंतु ये दृष्टि तब तक नहीं आती जब तक भीतर का द्वंद्व समाप्त न हो। साधना उस द्वंद्व को पिघलाकर एकता में बदल देती है। बहुत से लोग ज्ञान की चर्चा करते हैं, शास्त्रों का पाठ करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, परंतु उनके जीवन में वही क्रोध, वही चिंता, वही भय बना रहता है। आखिर क्यों? क्योंकि ज्ञान मस्तिष्क तक ही रहा, वो हृदय तक नहीं पहुंचा। कबीरदास जी कहते हैं, पढ़ी पढ़ी पंडित बहु बढ़े, गुनी गुनी भये अंध। एक है अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात केवल ग्रंथ पढ़ने से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और आत्म तत्व के अनुभव से ही ज्ञान फलता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, साधना से ही ज्ञान का पुष्प खिलता है। साधना का प्रारंभ श्रद्धा और गुरु से जान लेते हैं। हर साधना का आरंभ श्रद्धा और गुरु आश्रय से होता है। श्रद्धा वो ऊर्जा है जो साधक को मार्ग पर स्थिर रखती है, और गुरु वो दीपक है जो अंधकार में मार्गदर्शन तथा दिशा दिखाने का काम करते हैं। उपनिषद में कहा गया है, तद्विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत। अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना चाहिए।
मुंडकोपनिषद। गुरु केवल व्यक्ति नहीं, वो चेतना का माध्यम है। वो शिष्य को बाह्य ज्ञान से उठाकर आत्म अनुभव की ओर ले जाता है। गुरु से मिलने के बाद साधक को श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इन 3 मार्गों पर चलना होता है। इन पर हम अगले खंड में विस्तार से चर्चा करेंगे। साधना का उद्देश्य। साधना का उद्देश्य कुछ पाना नहीं, बल्कि जो नहीं है उसका मिटना है। अहंकार का, आसक्ति का और भ्रम का। जब मैं, अहंकार घटता है तब आत्मा प्रकट होती है। जैसे दीपक के चारों ओर से पर्दा हट जाए तो उसका प्रकाश स्वाभाविक रूप से फैल जाता है। शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव ना परः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत माया है और जीव वास्तव में ब्रह्म ही है। इस सत्य को केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि साधना के अनुभव से समझा जा सकता है। यही साधना का परम फल है, स्वयं में स्थित होना। अंतिम भाव। इस खंड का समापन। साधना आत्मा को नहीं बनाती, क्योंकि आत्मा तो सदा शुद्ध है, सदा पूर्ण है। साधना केवल अज्ञान की परतों को हटाती है। जैसे सूर्य को ढकने वाले बादल हट जाएं, तो सूर्य नया नहीं बनता, बस दिखने लगता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान की साधना हमें वो दिखा देती है जो सदा से हमारे भीतर था, शुद्ध, शांत और अचल आत्मा। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे साधना की विधि और आत्मा अनुभूति की प्रक्रिया, जिसमें शामिल होगा ध्यान, जप, साक्षी भाव और चित्त शुद्धि की अवस्थाएं। यदि ये वीडियो आपको भीतर की शांति और प्रेरणा दे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, मैं आत्मज्ञान की राह पर हूँ। जय श्री सच्चिदानंद।